बाई इलेक्शंस का बायकॉट करने का फैसला किया कुछ दोस्तों ने, और सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने का फैसला किया, तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इलेक्शन इस्तीफे देने के बावजूद सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक नहीं होगा, बाय इलेक्शन ना लड़ने का हमें नुकसान होगा, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमें इस हुकूमत को एक्सपोज करना चाहिए, सेनेट में हिस्सा लेना चाहिए। वक्त उन दोस्तों ने हमारी बात सुनी, सब जमातों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और उसके नतीजे में बाय इलेक्शन लड़े गए। तो ये पूरे मुल्क के अंदर अपोजिशन को कामयाबी हुई, पीडीएम को कामयाबी हुई, और मौजूदा हुकूमत पीटीआई एक्सपोज हुई। सेनेट के इलेक्शन ने तो इनको बिल्कुल खोल के रख दिया। ये जो बड़े सच्चाई के दावे करते थे, ये जो बड़े ओपन बैलेट के जरिए चाहते थे सियासत के अंदर पैसे का खात्मा, सिंध का सदर इनका कहता है कि टिकट 35 करोड़ का बिका है, बलूचिस्तान का सदर कहता है 70 करोड़ का बिका है, इनकी जमात जो है वो कहती है कि बलूचिस्तान में इस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पहले अपना टिकट देते हैं, फिर उसको बाप का टिकट दिलाते हैं, फिर दोनों टिकट विड्रा करके अपने कैंडिडेट विड्रा करते हैं, और जीत जाने के बाद उसी शख्स को उसके गले में झंडा डाल के उसको परनाया जाता है। तो ये एक्सपोज हुए गिलानी साहब के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि कितने खुले ब्लेटेंट डाके मार रहे हैं ये। दसका के इलेक्शन ने इनकी पूरी जो हिकमत अमली है उसको खोल के कौम के सामने रख दिया है। तो हमारा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था उससे पीडीएम सुरखरू हुई है, पीडीएम के मौक़िफ़ को तकवीयत मिली है। अभी भी हमारी दरख्वास्त यही है, और डिफरेंस सिर्फ ये है, वो कहते हैं इस्तीफे फौरन देने चाहिए इमीडिएट ऑप्शन के तौर पे। हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं, जो ये ऑप्शन है पार्लिमान वाला, इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जाए, और फिर इस्तीफों का अगर ऑप्शन है तो हम उसके लिए हाजिर हैं।